याद, बहुत बहुत याद। कभी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। चार दिन की चांदनी बन के आई और अब बस, आजकल तेरे निशाने बहुत चूक रहे हैं। जब इतना बड़ा काम करने निकली थी तो मेरी मदद क्यों नहीं ली? मैंने मदद ली थी। किसकी? नकली शिखर की, पर मैं इन्हें बता नहीं सकती कि नकली शिखर ही नर्क से भागा हुआ कैदी नंबर 401 है। मुझे आगे भी तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है। किसकी मदद ली? किसकी मदद लूंगी मैं काल देवता? मैंने खुद अपनी मदद की है। अरे मैं पिशाचनी हूँ, पिशाचनी। बी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। अपनी बेतुकी बातें अपने पास रख और मेरी बात सुन। बड़ी मुश्किल से दोनों में से एक बहन हाथ आई है, वो हाथ से जानी नहीं चाहिए। उसको खत्म कर दो। इस बार ना तीर चुके ना निशाना। हाँ हाँ, नहीं चुकेगा काल देवता, बिल्कुल नहीं चुकेगा। कोई मदद रही तो नहीं चुकेगा। मैं किसी को भेजता हूँ तेरी मदद के लिए। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं अकेली ही कर लूंगी काल देवता, किसी पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, इसकी मृत देह को सुरक्षित रखना, ये बहुत काम आएगी। हाँ 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 काल देवता, बिल्कुल सुरक्षित रखूंगी, बहुत काम आएगी। और फिर दिव्य अपने हाथों से जादू करके तुमको बचा लेगी। अगर साशनी अपने जादू से किसी को भी गिराती है तो उससे लड़ना मत। गिराती है तो गिर जाना। हम में से कोई ना कोई आकर तुम्हें बचा लेगा, बिल्कुल जैसे अभी दिव्य ने राशि को बचाया। सिर्फ हम तीन ही हैं जो अपनी शक्तियों से जादू कर सकते हैं। हम तीनों मिलकर अपनी शक्तियों से आप सभी को बचा लेंगे। हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। वैसे भी तुम तीनों अपनी जादू की शक्ति को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, किसी के भले के लिए या किसी अच्छाई के लिए ही करते हो। पर अगर हमारे परिवार पर किसी ने एक उंगली भी उठाई तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। आप सबको बचाने के लिए हम उससे किसी भी हद तक लड़ सकते हैं। क्योंकि परिवार से आगे और परिवार से पहले कोई नहीं और कुछ नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? वार्निंग देने। आज तो तुझे बचा लिया मैंने। बहुत पूछा काल देवता ने, लेकिन मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बता दूं? नहीं 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 नहीं, उन्हें मत बताना, उन्हें कुछ मत बताना। इतनी मुश्किल से मुझे नरक से भागाओ, उन्हें मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? दिव्या। ध्यान लगा देवी, सोच, याद करके बता इसके बाद हुआ क्या था। उसके बाद वही नदी, मैं उस ऊंचे वाली पहाड़ी पे पहुंची। वही जगह बताई थी उसने मुझे पहुंचने के लिए। हम लोग टॉप पे पहुंचे। रक्षित और आपके लिए उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया था। उसने पहुंचने के बाद मुझे बोला कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ। जैसे वो सामान लेने के लिए पलटा, सच नहीं। शिखर, हमें शिखर से बात करनी होगी दिव्य। तो यहीं रुक, मैं उससे बात करके आती हूँ। बेटा प्लीज थोड़ा सा खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं मॉम प्लीज। दिव्या कुछ तो खा लो। हाँ थोड़ा सा। दिव्य कम से कम कॉफी तो पी ले। सिमरन, शिखर कहाँ है? वो चाची भैया कहीं पर भी नहीं है। हाँ? मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर भैया कहीं पर भी नहीं मिले। What you mean नहीं मिले? मुझे तो ऐसा लगा कि वो पिकनिक से आकर थक गया होगा इसलिए रेस्ट कर रहा होगा। नहीं चाची, मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने वॉशरूम में चेक किया? हाँ भाभी, मैंने सब जगह अच्छे से देखा, भैया कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। मिसेस शेरगिल, रिलैक्स। आप लोग घबराइए मत, शिखर यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। मैंने उसे कहा था साशनी और पाताली के खिलाफ गवाही देने के लिए। उन दोनों ने जो जो इस घर में किया है वो सब शिखर ने देखा है। अगर वो गवाही देने के लिए नहीं आया ना तो हम सब क्या करेंगे? और दिव्या, एक काम कीजिए, आप लोग रहने दीजिए, मैं ही जाके ढूंढती हूँ उसे। भाभी रुक जाओ,
मैं भैया के रूम से आ रही हूँ, भैया नहीं है। सिमी, मैंने सुना वो वहां पर नहीं है, पर मैं उसके रूम में जाके सिर्फ यही देखना चाहती हूँ, उसका बैग है और वो भी। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या है मिस्टर शैगन, सब कुछ दिख रहा है। अभी अभी वो इस घर में आया और उसके आते ही ये सब। तुम मेरे भाई पर फिर से शक कर रही हो? नहीं बेटा, तुम दृष्टि को गलत समझ रहे हो। उसके कहने का मतलब ये नहीं है। वो तो बस ये जानना चाह रही है कि शिखर गया तो गया कहाँ। मंदिर गया था। तुम्हारे लिए प्रार्थना करने। मैं भले इस परिवार में नया हूं, लेकिन हूं तो उस परिवार का ही। साथ छूटा था लेकिन खून का रिश्ता नहीं टूटा था। और आप लोग ने मुझे परिवार का मतलब कल ही समझाया था ना, कि परिवार से आगे और परिवार से पहले कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हाथ दो अपना। अरे हाथ दो, मतलब हाथ आगे करो। मैंने भोलेनाथ से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारी रक्षा करे, तुम पे एक आंच ना आने दे। तो तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे कहा ना मैंने, कुछ नहीं होगा। काल देवता का आदेश है, देवड़ी में लगने वाली है नर्क की अदालत। ठीक 10 मिनट में मुजरिम, उसका वकील और परिवार का कोई एक सदस्य देवड़ी में हाजिर हो। मैं आऊंगी। हाँ, मैं भी चलूंगी साथ। भाभी? नहीं मॉम, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। हाँ बड़ी माँ, भैया को जाने दीजिए। उनके पास शक्तियां भी है, कहीं कुछ जरूरत पड़ गई तो। और मैं भी आऊंगा गवाही देने। जब भी बुलाना है बुला लेना। शिखर, तूने मेरी बेटी को मार दिया। यहां से भागने की सोचना भी मत। ले जाओ उसे, कैद कर दो। बोल तो दिया कि जाऊंगा गवाही देने, लेकिन कैसे जाऊं? मैं नहीं जा सकता। देवड़ी के जादू में मेरा चेहरा सामने आ जाएगा, मैं सामने आ जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, मैं देवड़ी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो डर मत, हाथ नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी। मम्मा प्रॉमिस।
उसे बाद में बुलाएंगे। जब उसकी गवाही की जरूरत होगी तब हम उसे बुलाएंगे। चल। ऐसा क्या करूं कि मुझे ना भी ना बोलना पड़े और देवी रानी से बच भी जाऊं? हाँ, मिल गया रास्ता। काल देवता कहाँ है? और पिशाचनी भी नहीं आई अब तक। क्या यार, इतनी जोर से भागा कि फिसल जाऊं, लेकिन गिरा भी तो कैसे जैसे कोई चींटी गिरता है। काश मुझे कोई सच में आके जोर से धक्का दे दे। अरे नर्क की अदालत जाने की सोच रहा है? सोचना भी मत, वरना तेरे दिमाग से तेरी सोच निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दूंगी। शिखर, ये क्या हुआ? कैसे गिरा तुम? तुम्हें तो चोट लगी है। महिमा मामी, जल्दी आइए प्लीज। तू डर मत, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तुझे कुछ नहीं होगा, समझी? देवता की जय हो, काल देवता की जय हो, काल देवता की जय हो, काल देवता की जय हो। कार्रवाई शुरू की जाए। काल देवता, मेरी मासूम निहत्ती, मेरी जिगर की टुकड़ी, मेरी बेटी पाताली को बड़ी बेरहमी से खंजर घोंप के इस चूजा, मेरा मतलब इस कातिल दिव्या ने। ऑब्जेक्शन! ये मेरी बहन पे गलत इल्जाम लगा रही है। जो बात अब तक साबित नहीं हुई है तो इसे कहो अपना मुंह बंद रखे और मेरी बहन को कातिल ना बोले। तू बड़ी दहाड़ रही है। वकील है क्या कोई? हाँ हूँ मैं वकील। क्या कलेक्ट? ये नर्क की अदालत है, कायदे कानून में रहकर बात करो। पिशाचिनी, पहले तू बोल। लेके आओ। वो देखिए काल देवता, वही है मेरा सबूत, वही है मेरा गवाह।
मुजरिम को कटघरे में लाओ। ये गलत दिखा रही है। नहीं। छोड़ो मुझे। याद कैसे आई? याद क्यों जलाई? मेरी बहन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, इसे फंसाया जा रहा है, ये झूठ है। हाँ एकदम सही। और इतना तो हम सब जानते हैं कि जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक हम उसके साथ गुनहगार वाला बर्ताव नहीं कर सकते। ठीक है, पिशाचिनी का बयान तो सुन लिया तूने, अब दिव्या का बयान भी सुनना पड़ेगा। जब भी एक कार्रवाई होती है तो दोनों पक्षों का सुनना पड़ता है, तो सुनो और देखो भी। यही मेरा सबूत है और यही मेरा गवाह। झूठ है, ये झूठ है काजल, तो ये सब झूठ है। नहीं सच है। क्यों? तेरा सबूत सच्चा और हमारा झूठा। चुईया, चिल्ला मत और अपनी हद में रह। आप माँ। बस बेटा थोड़ा और, इसके बाद दर्द कम हो जाएगा। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो शिखर। हाँ बैंडेज बांधने दो। शिखर, अश्लेषा ऐसी हालत में ये नर की अदालत में जाकर गवाही कैसे देगा? और दिव्या के सच का सबूत सबके सामने कैसे आएगा? अश्लेषा, सच का सबूत चाहिए? ठीक है, मैं दिखाती हूँ। वो खंजर जिससे ये बेरहम खून हुआ था। ये वही खंजर है काल देवता, जिसने इसे चलाया है उसकी उंगलियों की छाप है इस पर। तो अभी सामने आ जाएगा कि इस खंजर को चलाने वाले के हाथ किसके थे, इसके या फिर मेरे।